नमस्कार, मैं डॉक्टर गोविंद शरण शर्मा, राजकीय महाविद्यालय टोडा भीम। विद्यार्थियों, पिछली बार हमने आलम की 4 व्याख्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। आज हम उसके आगे की जो है पालन खेलने नंद ललन, इस अंश की व्याख्या करेंगे, प्रसंग के बारे में बताएंगे। इसमें टिप्पणी किस प्रकार से लिखते हैं, विशेष क्या क्या चीज़ें लिखनी चाहिए, उसके बारे में हम प्रकाश डालेंगे। प्रस्तुत पद्यांश महाकवि आलम द्वारा रचित प्रेम केली से अवतरित है, जिसमें कवि ने भगवान कृष्ण की बाल छवि का अनुपम चित्रण किया है। भगवान कृष्ण ने देवकी जी के यहाँ जन्म लेने के बाद माता यशोदा के आंगन को किस प्रकार आनंद से भर दिया था, उसी का वर्णन या भगवान कृष्ण की स्वाभाविक बाल छवि का अद्भुत चित्रण इस अंश में किया गया है। कवि कहता है कि भगवान कृष्ण की बाल छवि का वर्णन करते हुए कहते हैं कि राजा बलि को वामन अवतार के अवसर पर छलने वाले भगवान विष्णु ही बाबा नंद के पुत्र बनकर पालने में जुड़ रहे हैं। कहने का तात्पर्य है, भगवान विष्णु ने ही भगवान कृष्ण के रूप में जन्म लिया है। बाबा नंद के यहाँ ब्रज की विभिन्न स्त्रियां भगवान कृष्ण को गोद में लेकर खुशी के गीत गाती हैं। इस अवसर पर माता यशोदा भगवान कृष्ण के मुखमंडल को देखकर अत्यंत आनंद, हर्ष और सुख पाती हैं। माता यशोदा अपना अमृत जैसा दूध पिलाकर बालक कृष्ण का भरण पोषण करती है या पालन पोषण करती है। राजा नंद की रानी यशोदा उनसे कहती हैं कि हे प्रियतम, मुझे तो ऐसा लगता है कि यह बालक चंद्रमा की समग्र कलाओं के समान तेजी से बढ़ रहा है। कहने का तात्पर्य है, जिस प्रकार चंद्रमा की कलाएं एक एक करके बड़ा रूप धारण कर लेती हैं, उसी प्रकार यह बालक बड़ी तेजी से बड़ा हो रहा है। यशोदा जी कहती हैं कि जब मैं भगवान कृष्ण का मुँह देखती हूँ तो मुझे वह दिन, घड़ी और पल, उनकी छवि और ही नज़र आती है। कहने का तात्पर्य है, पल पल उनकी छवि परिवर्तित हो रही है। भगवान कृष्ण की शोभा दिनों दिन, प्रतिदिन, प्रतिपल, प्रतिक्षण उनकी माधुरी निरंतर बढ़ती दिखाई दे रही है। इसे देखकर माता यशोदा को अद्भुत सुख की अनुभूति होती है, अद्भुत सुख की प्राप्ति होती है। इसी प्रसंग को यहाँ पर बताने का कवि आलम ने प्रयास किया है। विद्यार्थियों, इस अंश में टिप्पणी या विशेष के अंतर्गत हम किन किन बातों को रख सकते हैं, उसके बारे में भी प्रकाश डालना जरूरी है। बालक कृष्ण के अद्भुत सौंदर्य और पल पल में बदलने वाली छटा का सुंदर चित्रण किया गया है। इसमें माता का अपने पुत्र के प्रति किस प्रकार का भाव होता है, उसी वात्सल्य की भावना को सुंदर अभिव्यक्ति दी गई है। इसमें ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है, जिसमें संगीतात्मकता, गेयता की क्षमता विद्यमान है। इसमें यमक, अनुप्रास, बीप्सा तथा विशेष अलंकार का बहुत ही सुंदर चित्रण हुआ है। इसमें कवित्व छंद है, जिसकी गति यति बहुत ही सुंदर है। कहने का मतलब है, आलम जी ने इसमें बहुत ही बालक मनोहारी या भगवान कृष्ण के सुंदर मनोहारी रूप का चित्रण किया गया है।